तो क्या रोमन रेंज की WWE रिटर्न डेंजर के अंदर है। ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के अंदर आउट ऑफ नोवेयर ऐड हो जाएंगे क्योंकि ट्रिपल एच ने कहा भाई हम तो ओपन है ना कॉन्वर्सेशन के लिए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो के अंदर तुम्हें बहुत सारी न्यूज जानने के लिए मिलेगी, लेकिन वीडियो को शुरू करेंगे फॉर्मर WWE चैंपियन स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के साथ में। बाय द वे अगर तुम लोग चैनल के ऊपर एक्टिव हो, चलो मैं नहीं रहता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो के अंदर मैंने ड्रू मैकिंटायर के वो जो उन्होंने रिसेंटली फोटो शेयर की थी ना जैक पेरी के साथ में सीएम पंक की कंट्रोवर्सी को लेकर, उसके बारे में बताया था, लेकिन वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है। मैंने उस वाली वीडियो में बताया था। बाय द वे इसको बाद एक अपडेट है ये सामने के जो AEW के रेफरेंस यूज हो रहे हैं सीएम पंक को ताना मारने के लिए, ये जो जैक पेरी ड्रू मैकिंटायर ने फोटो डाली बाद में डिलीट कर ली, तो क्या कुछ बैक स्टेज के ऊपर सीन चल रहा है कि भाई AEW के रेफरेंस नहीं यूज करने या ऐसा वैसा। तो देखो बताया जा रहा है पहली बार सीएम पंक की बैक स्टेज के ऊपर रेपुटेशन चेंज हो चुकी है। आई मीन पहले AEW कहते हैं ट्रबल मेकर है, ये ऐसा है वैसा नहीं भाई, WWE कहती घंटा भाड़ में जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम पंक उनकी कंपनी के लिए अच्छा जनरेट कर रहा है, नंबर्स भी और उनका बिहेवियर भी अच्छा है। बात रही ड्रू मैकिंटायर के AEW रेफरेंसेस यूज करने के बारे में सीएम पंक को ताना मारने के लिए, तो बताया जा रहा है WWE पूरी तरीके से उससे फाइन है। इवन कंपनी भी चाहती है कि ऐसी चीजें पर्सनल बने और चीजें एक हाई प्रोफाइल लेवल के ऊपर पहुंच जाए, और ड्रू मैकिंटायर की इन वाली हरकतों को लेकर या फिर AEW के जितने भी रेफरेंस है उसको लेकर कोई भी हीट नहीं है बैक स्टेज के ऊपर, जो कि मुझे लग रहा है अच्छी न्यूज है। क्योंकि इससे होता है ना कि मान लो AEW के जो हम लोग चीजें देखते आ रहे हैं, हरकतें देखते आ रहे हैं, जब उसको पॉइंट आउट होता है वो एक तो दिमाग में बात आती है भाई फालतू AEW को रेफरेंस क्यों दे रहे हो, लेकिन हाँ मजा भी आता है कहीं ना कहीं। तो ड्रू मैकिंटायर की हरकतों को लेकर WWE के बैक स्टेज के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की बिल्कुल भी हीट नहीं है, और मेरे हिसाब से मैकिंटायर और पंक के फ्यूड के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। बात करते हैं बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर को लेकर भी मैंने सुबह अपडेट दी थी कि जो लेसनर है ट्रिपल एच ने कहा भैया हम तो रेडी हैं, लेसनर को जब भी मन हो आके हमसे बात कर ली WWE रिटर्न को लेकर, क्योंकि अभी फिलहाल वो तो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो इसको लेकर एक अपडेट ही कह लो ये सामने अपडेट या फिर कह लो स्पेकुलेशन है, और वो ये थी कि क्या अब जो ब्रॉक है वो समर स्लैम का पार्ट बनेंगी। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आती है समर स्लैम से पहले, तो हम लोग यही मान के चलते हैं ना कि समर स्लैम के अंदर जो है वो WWE बंदे कम बैक करवाएगी। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ब्रॉक की बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री है पिछले 3 समर स्लैम से। समर स्लैम 2021 वो जगह जहां पर ब्रॉक ने कम बैक किया, समर स्लैम 2022 वो जगह जहां पर उन्होंने रोमन रेंज का फेस किया, और जब उन्होंने ट्रक से पूरा रिंग विंग पलटा डाला था, ऑफ कोर्स वो बहुत आइकॉनिक मोमेंट था। और लास्ट ईयर ब्रॉक ने कोडी रोड्स का फेस किया। यानी कि देखा जाए कॉन्सिक्यूटिवली जो पिछले 3 अपने समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट्स है उनकी जो स्ट्रीक है वो मेंटेन रखी है ब्रॉक ने अपने प्रेजेंस के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है इस चांस को कि लेसनर इस साल समर स्लैम का भी पार्ट बनेंगे। एंड इवन इस साल समर स्लैम के अंदर 2 तरीके से लेसनर जो है हमारे वो कमबैक भी कर सकते हैं। एक तरीका होगा कि जब वो गंथर को आके कन्फ्रंट कर लें उनके मैच खत्म होने के बाद, बिकॉज गंथर वर्सेस ब्रॉक का मैच भी एक लंबे टाइम से ड्रीम मेन इवेंट है फैंस के मन में कि भाई फाइनली हो जाए। और जब गंथर एक हाई पोजीशन के ऊपर उनका अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है WWE में, वो एक वर्ल्ड टाइटल फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व है, तो आई डोंट थिंक सो WWE के पास इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ऑन दी अदर हैंड ब्रॉन ब्रेकर वो सुपरस्टार हैं, ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन से फेस करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के अंदर। ब्रेकर वर्सेस लेसनर का मैच भी एक तरह का स्पेकुलेटेड था, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर की बुकिंग बहुत डोमिनेंट वे में हो रही है। एकदम कहते हैं ना कि भाई उसको कोई रोकने वाला नहीं है WWE के अंदर। तो उस टाइम पे क्यों ना हमारे बीस्टी बॉय को एक बार फिर से वापस बुलाया जाए और उन्हीं से रोका जाए ब्रॉन ब्रेकर को। तो ये 2 सिनेरियोस बन सकते हैं जब ब्रॉक कम बैक करेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बताते हैं कि थोड़ा बहुत चांस जरूर है कि लेसनर आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट्स का पार्ट थे। तो क्या इस वाली हिस्ट्री को सुन के, इस पूरी चीज़ को सुन के तुम्हें लगता है कि ब्रॉक पार्ट लेंगे, और क्या वो अपने चौथे बैक टू बैक समर स्लैम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे अपने एक और रिटर्न के साथ में। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। WWE की फ्यूचर रेसलमेनिया के बारे में जुड़ी है, जो कि हो सकता है WWE काफी ज्यादा जल्दी करवा ले लंदन के अंदर। आई नो इस न्यूज से लेके इंडियन फैंस को कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन बाय द वे एक फ्यूचर रेसलमेनिया की लोकेशन तुम इसे सीमिंगली कंफर्म कह सकते हो। ट्रिपल एच ने एक ट्वीट डाला जब वो मेयर से मिले लंदन के, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। उनके साथ में निक खान है, एंड निक खान वो इंसान है जो कि रिस्पॉन्सिबल है WWE के इंटरनेशनल शोज के लिए, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद मेयर ऑफ लंदन सादिक खान टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग रेसलमेनिया टू लंदन, थिंग्स आर ऑफ टू एन एक्साइटिंग स्टार्ट। यानी कि वो कहते हैं भाई अभी वो रिसेंटली उनके अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हुई है सादिक खान जो कि मेयर ऑफ लंदन है उनके साथ में, ताकि ये पॉसिबिलिटी बन सके कि WWE इन फ्यूचर अपना रेसलमेनिया शो लेकर आए अपने लंदन के पूरे एक इवेंट के लिए। और चीज़ें बहुत अच्छे वे में एक्साइटिंग वे में स्टार्ट हुई हैं, ऐसा कुछ ट्रिपल एच का रिप्लाई भी है। इवन ट्रिपल एच ने भी बताया कि इस तरीके से लंदन का जो क्राउड है वो काफ़ी उन्हें एनर्जेटिक लगता है, और एक लंबे टाइम से वो लंदन आते आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर एक रेसलमेनिया डेफिनेटली होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा जल्दी। और हाँ ये तो मैं कंफर्म कर दूँ कि रेसलमेनिया 41 वहाँ नहीं होगा, रेसलमेनिया 41 जहाँ हो रहा है वो
वहीं होगा। ये एक फ्यूचर रेसलमेनिया की बात हो रही है जो कि 42, 43, 44, 45 कुछ भी हो सकता है। ये तो लग रहा है जैसे मैं मैच का पीरियड चला रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब कोई भी फ्यूचर रेसलमेनिया हो सकता है। अगले साल रेसलमेनिया की लोकेशन चेंज नहीं होगी, तो उसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल यानी कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस भी WWE से गायब है, लेकिन समर स्लैम फाइनली वो जगह बताई जा रही है। बाय द वे WWE रिसेंटली जापान के इवेंट के लिए गई थी, तो वहां पर जो है हमारे रोमन रेंस का एक बार फिर से कुछ चांस वैंस हुए ऐसा कुछ बताया जा रहा था। लेकिन अब रोमन रेंस की जो समर स्लैम चीज़ को लेकर बात करें तो रिसेंटली वॉन की तरफ से यानी कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। वो कहते हैं कि जो कोडी रोड्स है बेटिंग ऑड्स के हिसाब से पूरे तरीके से फेवरेबल हैं। उनके ऑड्स -5000 है, और जिन लोगों को नहीं पता है जितने ऑड्स की माइनस में वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हाई चांस होगा इंसान के जीतने का। तो 16 के ऊपर अभी फिलहाल जो कोडी के ऑड्स है वो एकदम भारी भरकम फेवरेबल है। और जो स्टोरी है वो डेफिनेटली मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये चीज़ अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है ना कि टाइम लग रहा है भाई, सही टाइम है ये कि कोडी सोलो का मैच हो रहा है। रोमन की हिस्ट्री कोडी के साथ में भी सोलो के साथ में भी है, और एक अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच हो रहा है। सोलो ने ये भी कहा कि भाई कि मैं वो जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल रोमन रेंस रेसलमेनिया के अंदर हार गया था वो वापस लेकर आऊंगा। तो स्टोरी सेंसिबल बन रही है, तो इसलिए टाइम एकदम राइट लग रहा है कि WWE एक बार फिर से कम बैक करवा ले, चाहे वो मैच के एकदम खत्म होने के बाद हो या फिर वही पोस्ट मैच वाली चीज़ होती है वहां पर आए रोमन। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि WWE वाले इस चीज़ को ईजिली सेव कर ले आने वाले कुछ अपकमिंग मंथ्स के लिए, क्योंकि देखो रेंस वर्सेस सोलो का जो मैच है वो एक ऐसा मैच धीरे धीरे बनता जा रहा है जो कि एक मेन इवेंट कैलिबर से हल्का ऊपर वाला है। अरे तुम लोग कहोगे तो सोलो को थोड़ा ओवर पुश या फिर ओवर रेट कर रहे हैं, लेकिन तुम इमेजिन करो ना कि वो थ्रोन वाली बात आ गई है, वो उलफ वाला वाली बात बीच में आ गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ओवरऑल ये बताती हैं कि भाई अब चीज़ें एक कहते हैं ना राइवलरी से एक रंजिश एक खुन्नस वाली चीज़ से ऊपर जा चुकी हैं। तो इसलिए शायद WWE इसको एक रेसलमेनिया मेन इवेंट की तरह भी ट्रीट करे। ऑन दी अदर हैंड अगले साल रेसलमेनिया के लिए ऑलरेडी रोड्स वर्सेस द रॉक का मैच कंफर्म है, तो शायद WWE ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस की रिटर्न कुछ महीने इसलिए सेव करे ताकि रेंस वर्सेस सोलो का मैच वो करवा पाए रेसलमेनिया के अंदर, जब ऑन दी अदर हैंड रोड्स वर्सेस रॉक का मैच हो रहा है। आई नो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट साउंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल यही कुछ रिपोर्ट है कि WWE शायद रोमन रेंस की रिटर्न को और भी डिले कर सकती है। तो शायद रोमन रेंस का समर स्लैम वाला स्पॉट डेंजर में, इसका मतलब ये भी हो सकता है। और हाँ, ये जस्ट अभी फिलहाल वॉन की तरफ से स्पेकुलेशन है। ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बताया कि वॉन की बात पर उतना विश्वास नहीं करना चाहिए, उनकी कभी कभी न्यूज़ सही होती है। लेकिन फिलहाल ये कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। क्या तुम्हारे हिसाब से क्या बेटर रहेगा, रोमन रेंस की समर स्लैम के अंदर कमबैक या फिर रोमन रेंस के रिटर्न को बचाए रखना ताकि इन फ्यूचर रेंस वर्सेस सोलो हो पाए रेसलमेनिया 41 के अंदर, जब ऑन द अदर हैंड द अमेरिकन नाइटमेयर फेस करेंगे पीपल्स चैंप का। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है वही पुराना काम करना, नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।